శుభప్రదం. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రుతిక నాయక్. మనకి ఒక మెగా ఫ్యామిలీ షాపింగ్ డెస్టినేషన్ రెడీగా ఉంది. మన శుభప్రదం గ్రాండ్ షాపింగ్ మాల్ ఆఫ్ మెగా ఫ్యామిలీ. గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్ అక్టోబర్ 17th. కుంటకాల్లో నేను వస్తున్నాను, మీరు రండి. ఓపెనింగ్ ఆఫర్స్, సర్ప్రైజెస్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యు గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్? రండి, మనం అందరం కలిసి షాపింగ్ చేద్దాం. శుభప్రదం మెగా షాపింగ్ మాల్, ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. సీ యూ ఆల్ దేర్. బాయ్. आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के गांव के करीब एक खान की बस में खौफनाक आग लगने से मुसाफिर हलाक और दीगर कुछ जख्मी हो गए हैं। कई मुसाफिरों ने खिड़कियां तोड़कर इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलने की कोशिश की, तहम कुछ मुसाफिर फंसकर जलकर हलाक हो गए। यह हादसा हालिया वर्षों में आंध्र प्रदेश के बदतरीन सड़क हादसात में से करार दिया जा रहा है। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल वेंकटेश रमन्ना के मुताबिक हादसा गालिबन ड्राइवर की लापरवाही के बायस पेश आया। फायर कंट्रोल रूम को वाकई की इतला सुबह तकरीबन 3 बजे मौसूल हुई। फायर सर्विस एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और झुलसी हुई लाशों और सामान को बस से बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल लीकेज और रगड़ से चिंगारियां उड़ने के बायस आग भड़क उठी। कुरनूल जिले के चिन्नाटेकोर में प्राइवेट ट्रेवल बस हादसे में 19 अफराद हलाक और कई अफराद जख्मी हुए हैं। मरने वालों में से 6 अफराद तेलंगाना के रहने वाले थे। हादसे में जख्मी होने वाले अक्सर अफराद की हालत खतरे से बाहर है और उन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कुरनूल की बदकिस्मती से बस में सवार एक खुशकिस्मत मुसाफिर ने कहा कि उन्होंने हैदराबाद कोकटपल्ली से बेंगलुरु के लिए बस पकड़ी थी। उन्होंने खिड़की की तरफ आग देखी तो ड्राइवर को इतला दी। तकरीबन 20 लोग बस से निकलने में कामयाब भी हो गए, मगर बाकी अंदर फंस गए। हम लोग हैदराबाद से निकला, मैं लकड़ी का पुल से बैठा। अराउंड 2:40 के आसपास बस रुकी। मतलब मैं उठा, फिर मतलब बस एक्सीडेंट हुआ ऐसा कुछ लगा मेरे को। तो मैं उठा, बाहर देखा तो आग लगी हुई थी आगे फ्रंट में और थोड़ा लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर सीट के लिए उधर से दिख रहा था। पहले तो मेरे को मतलब विश्वास नहीं हुआ कि आगे अगर क्या है, मतलब लाइट चमक रही है। फिर थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि फायर है। तो कुछ लोगों का आवाज़ आया, सब लोग सो रहे थे, 2-3 लोग उठे थे बस पे। सब लोगों को जगाया, फिर फायर करके बोला, मतलब गेट डाउन ऐसा फायर। तो हम लोग आगे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर लोगों को पता नहीं था कहाँ पे है। डोर लॉक थे, थोड़े मेन डोर लॉक था। तो वो बीच वाला जो डोर रहता वो ओपन करने की कोशिश किया, वो भी क्लोज था। तो पीछे गए हम लोग, पीछे इमरजेंसी एक विंडो था, डोर नहीं था, हैंडल कुछ भी नहीं था, हैमर नहीं था। तो ऐसी नॉर्मल विंडो था, उसको ब्रेक करा हम लोगों ने। फिर मतलब पंच मारा, किक मारा, फिर ये ऐसे धक्का दिया, हेड कट किया। फिर जैसे जैसे ओपन हुआ तब तक बहुत सारा स्मोक आ रहा था आगे, लाइक फायर स्प्रेड हो रही थी बहुत। फिर विंडो ब्रेक हुआ, हम लोगों ने ऊपर से जंप किया। वो काफ़ी ऊपर है विंडो, तो उस टाइम पे कोई सोचते नहीं है, तो ऊपर से ऐसे जंप कर दिया। कोई पैर पे गिरा, कोई सर पे गिरा है, कोई साइड से गिरा है, बैक पे गिरा है। तो कुछ लोग उधर भी बेहोश हो गए थे ऊपर से गिर के। तो लोगों को खींच के हम लोग साइड में लेके आए। स्मोक आ रहा था, फायर बढ़ रही है। अराउंड 10-11 लोग पीछे से निकले, कुछ 4-5 लोग साइड से निकले, ड्राइवर साइड से विंडो से। बाकी जो लोग हैं वो ड्राइवर विंडो तोड़ा। बस हादसे के जख्मियों को कुरनूल जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के वक्त बस में सवार एक मुसाफिर ने बताया कि रात तकरीबन 3 बजे एक बाइक अचानक बस के सामने भी आ गई थी। I am Surya. I'll stay in Hyderabad. Incident happened at around 2:45 or 3 a.m. in the morning. The bus hit a bike. The bike driver was dead. Are you only traveling bus or no? Yes, I am solo traveler. There is no family. Identify the incident. What the situation was? Actually, I was sleeping, but not fully. So from AC, I got a smell, the fire smell. So I woke up and I have panicked. I don't know what to do. In the meanwhile, I had kicked the window with my legs
and I jumped from the window. సార్ నాకైతే ఏమీ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. బస్లో అంతా గొడవ ఉంటే నిద్ర లేచాను. లేచేటప్పటికే మంటలని ఫైర్ అని అరుస్తూ ఉన్నారు. సో నేను అప్పర్ బర్త్ చూసుకొని కిందకి దిగే లోపలే तेलंगाना के वजीर टूरिज्म जुप्पल्ली कृष्ण राव ने कर्नूल बस हादसे के हवाले से अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अलमनाक हादसे में हलाक और जख्मी होने वाले तेलंगाना के मुतासिर खानदानों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। रियासती वजीर ने जोगुलांबा गढ़वाल जिला अफसरान के साथ पड़ोसी रियासत के जिला कर्नूल पहुंचकर हादसे के मुकाम का मुआयना भी किया। जुप्पल्ली कृष्ण राव ने कहा कि हादसा बस ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया और मुस्तकबिल में ऐसे हादसा की रोकथाम के लिए हुकूमत खास इक़दाम करेगी। कावेरी प्राइवेट बस మొత్తంగా 20 మంది చనిపోయారు. అదృష్టవశాత్తు 27 మంది ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. స్పష్టంగా బస్సు డ్రైవర్ది తప్పు స్పష్టంగా కనపడుతుంది. అంటే మోటార్ సైకిల్ నిద్రపోతాం, ఆ వెనక ఆర్టీసీ బస్సు వస్తాం, యాక్సిడెంట్ చేసిన సందర్భంలో तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कर्नूल जिला में पेश आए बस हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने रियासती चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से हादसे के बारे में बातचीत की। एपी के अहदेदारों से बात करते हुए ज़रूरी इमदादी इक़दाम करने की रियासती अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि फौरी तौर पर हेल्पलाइन कायम करें। वज़ीर आला ने गढ़वाल कलेक्टर और एसपी को जाए वक़वा का मुआयना करने के अहकाम भी जारी किए। वहीं सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नूल के करीब पेश आए अलमनाक बस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने इस सानहा में फौत होने वालों के अहल खाना से दिली ताज़ियत करते हुए कहा कि वो और उनकी पार्टी इस दुख की घड़ी में मुतासिरा खानदानों के साथ खड़ी है। बेंगलुरु से जो बस आ रही थी, एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें बस जल गई और उसमें कई 1500 लोगों की मौत भी हुई। तो मैं बड़ी गमगीन बात है, तकलीफदेह बात है। मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से हम तमाम जो लोग जिनका इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई, जो जख्मी हैं उनके साथ हैं। हम दुआ करते हैं कि जो जख्मी हैं जल्द से जल्द वो सेहतयाब हों। तेलंगाना जागृति सदर के कविता कुरनूल जिले में बस हादसे पर हुकूमतों को झंझोड़ने की कोशिश करते नजर आए। मुस्तकबिल में ऐसे हादसा की रोकथाम करने के इकदाम करने पर उन्होंने जोर दिया ताकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उन्होंने स्लीपर कोच बसों के हवाले से ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसियों का जायजा लेने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। Unfortunately, there has been an accident reported at Kurnool in Andhra Pradesh where 21 dead bodies have been so far recovered. This accident is involving a sleeper coach bus. It's a private transport bus traveling from Hyderabad to Bangalore. Unfortunately, we've seen a surge in these accidents. There has been one such accident in Delhi, one in Bangalore. Now we're seeing it in Kurnool. I hope that Union government reviews the policy of this transport, where the sleeper coaches buses probably should be recalled. China, a country like China, has completely banned the sleeper coach buses. Maybe it is time to rethink, because these accidents, there's no people who are surviving these accidents. So it is high time we review this policy. Thank you. आंध्र प्रदेश में करनूल के पास एक बेहद दुर्घटना घटी है। कल बस एक्सीडेंट हुआ स्लीपर कोच का और 21 लोग अभी तक कह रहे हैं कि उनका डेड बॉडी भी रिकवर हो चुका है। बहुत ही दर्दनाक बात है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे यूनियन गवर्नमेंट से और ऑल्सो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गवर्नमेंट से कि ये जो नया ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी में जो स्लीपर कोच बसेस अलाउ करने का जो दिया गया है फैसिलिटी, उसके वजह से काफ़ी सारे हमने एक्सीडेंट्स देखे हैं। दिल्ली में अभी ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था, हादसा हुआ था, बैंगलोर में हुआ था, अभी आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो शायद अभी स्लीपर कोच बसेस को वापस लेने का
वक्त आ चुका है, इस पे रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। जय तेलंगाना। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कुरनूल जिले में सान्हे पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे हादसा की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। कर्नाटका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डिपार्टमेंट और आंध्रा तीनों मिलके आने वाला दिन में ऐसा संगठन फिर न हो, ऐसा कानून बनाएंगे। और हम ट्रांसपोर्ट लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और आदेश भी देता है, कोई भी बस बाहर फिटनेस रूल के खिलाफ घूमे तो उसको सीज करेंगे। पहले जनता की जान से नहीं खेलना है, आपका जिम्मेदारी, आपका जीवन आधार है, मगर इसका मतलब है किसका जीवन का लूटने का। तो जो भी प्रिकॉशन लेना है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना की संगठन है, एक्सीडेंट है, कोई गाड़ी बस के नीचे घुस गए तो उसमें हो गए थे, उसमें कम से कम 20 लोग की मृत्यु हुआ। अभी जानकारी हो रहे 21 लोग पैसेंजर और 3 बस का स्टाफ बचे हुए हैं। उनका जो भी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जो भी है तेलंगाना सरकार की तरफ से भी मिनट टू मिनट परस्यू हो रहे हैं। मैं खुद आंध्रा मिनिस्टर और तेलंगाना में रियासती ट्रांसपोर्ट महकमा ने वाज़ेह किया है कि कर्नूल सान्हे में चलने वाली लग्जरी बस तेलंगाना नहीं बल्कि ओडिशा के जिले रायगड्डा में रजिस्टर्ड थी। महकमा के मुताबिक इस बस पर ओवर स्पीडिंग के 23,000 रुपये के ई चालान तेलंगाना में दर्ज थे। फिटनेस और परमिट से मुतलिक तमाम इख्तियारात ओडिशा ट्रांसपोर्ट हुक्काम के दायरे के इख्तियार में आते हैं। तेलंगाना के अहदेदारान ने कहा कि वो तहकीकात और इमदादी सरगर्मियों में मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।